क्या? श्रीमद्, पता है आपको, भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदि वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। सभी वेदों में जो भाष्यते है वो भागवत है। किसने गाया? सौनकादिक नारद ऋषि ने गाया, ये भागवत है। बोले कहां? बोले इसकी चर्चा तीनों लोकों में, वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में चर्चा। बोले फिर फायदा क्या है? बोले जो भी सुन लेता है सो तरंती भवसागर। हाँ, जो सुन ले और जीवन में उतार ले सो भवसागर से पार हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर महाराज एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अगर कथा सुनने से ही पार हो जाते तो अब तक तो एक भी आदमी दोबारा नहीं लौटता। फिर भी जनसंख्या विस्फोट हो रही है? फिर भी इतने आदमी बढ़ते जा रहे हैं। भारत ही 140 करोड़ प्लस हो गया। चाइना में 2 नंबर 3 नंबर पे, 2 नंबर पे है। लगातार भीड़ बढ़ रही और आप कह रहे हो कि भागवत सुनने से तरते हैं और भारत में इतनी भागवतें हो रही। अरे भैया, भागवत सुनने से नहीं कोई तरता, भागवत सुनकर कोई जीवन में उतार ले सो तर जाता है। हाँ, अब सुनने वाले तो बहुत है और उतारने वाले नहीं है। ज्यादातर तो 7 दिन करते राधे 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 और 8वें दिन आधे आधे, सब आधे आधे हो जाते। इसलिए कल्याण नहीं होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो कल्याण कैसे होगा? जब भागवत को हृदयंगम करेंगे तभी कल्याण होगा। तो धन्य है भागवत। और ऐसी भागवत नहीं है। हाँ, जब भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे, सोई देवता आ गए। क्या हुआ महाराज? काय को प्रकट हो गए? बोले सुनो, एक काम करो महाराज, ये जो भागवत है ना, ये हमारे लोक में करो, देवलोक में। और ये हम अमृत का कलश ले आए हैं, ये अमृत का कलश पिला दो परीक्षित जी को। क्योंकि परीक्षित जी को है श्राप, 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा। हाँ, तो इन्हें मृत्यु का डर है। हाँ, इनको पिला दो अमृत, ये मरेंगे नहीं। पर तुम भागवत की पोथी लेके चलो हमारे यहां देवलोक में, वहां सुनाओ बढ़िया कथा। पर देखो आनंद, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी की तरफ देख के बोले, कहो राजन क्या करना है? इनको भागवत दे दें, तुम्हें अमृत पिला दें? राजा परीक्षित बोले, महाराज फायदा बताओ। फायदा किसमें? अच्छा, आदमी बड़ा खतरनाक, बिना फायदे के कुछ करता ही नहीं। भक्ति भी फायदा मिलेगा, मंदिर जाएंगे फायदा होगा। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भभूति खाने से कोई फायदा होगा? हम कहा ठटरी के बरे इतना गुटखा खाता है। कभी राजश्री या गुटखा बेचने वालों से पूछा कि फायदा होगा कि नहीं होगा? फिर भी खाया जा रहा, चबाया जा रहा। बोले हाँ। हम कहा हर काम फायदे के लिए होता है? कुछ काम जरूरी भी तो होते हैं, हर चीज। अच्छा, श्वास लेते हो क्या फायदा होता है? बोले जिंदगी आती है। हम कहा बहुत बढ़िया। हम कहा एक बात बताओ, सुबह सुबह से नित्य क्रिया करने जाते हो, क्या फायदा होता है? फिर चुप हो गए। अरे हम कहा हर काम फायदे के लिए नहीं होता, अगर सुबह सुबह नहीं जाओगे तो जल्दी ऊपर चले जाओगे। हाँ, उसी प्रकार भक्ति है। फिर भी फायदा देखते हैं। तो परीक्षित जी बोले, महाराज फायदा बताओ। हाँ राजन, तुमने पूछा है तो सुनो। फायदा एक है, अमृत पी लेने से मरोगे तो नहीं, पर मृत्यु का डर बना रहेगा, मरने का डर बना रहेगा। जैसे रामायण में रावण था, बड़ा बलवान, तो देवताओं पे कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता तो हमला बोल देता था। तुमने कभी छोटे बच्चे पागल देखे होंगे, तो कभी कभी वो जब जो छोटे बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, जिन्हें ऑटिज्म होता है, तो बीच बीच में वो एकदम से चिल्लाने लगती। ऐसे ही रावण का कभी कभी दिमाग खराब होता था, तो वो कुछ नहीं करता था, सीधा उसने मुगदर उठाया और कोई भी मिल जाए उससे पहले तो कहता था लड़ हमसे। अब 20 हाथों वाले से कौन लड़ेगा? फिर धीरे से कहता था जो हमसे लड़े उसे हम त्रिलोक विजयी बनाएंगे। अब जिसके भैया 10 मुंह हो, उसके मुंह क्या लगे? एक मुंह हो तो लगे। कई बार लोगों को यह डर लगता था कि पता नहीं कौन से मुंह से ये गारंटी ले रहा और दूसरे मुंह से कह दे कि हमने कब कहा, क्योंकि एक मुंह थोड़ी है, 10 मुंह है। तो रावण से देवता डरते थे।
तो किसी ने देवताओं से कहा कि तुम डरते क्यों? बोले क्यों? बोले तुम अमर हो। बोले हाँ। मरना तो है नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। फिर जब रावण आता है तो तुम भाग क्यों जाते? बोले ये तो पता है कि मरना नहीं, पर ये पता नहीं है कि कितनी देर पिटना है। बोले ये तो पता है कि मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कि पिटना कितनी देर है। और बोले वो इतना खतरनाक आदमी है, एक बार अगर बगल में चपा दे तो 6 महीना खाट पे पड़े पड़े दवाई लेनी पड़ती है। हाँ वो तो गारंटी है कि मरते नहीं है, पर लेकिन पिटाई बहुत तेज होती है। तो रावण तो व्यक्ति कहते हैं कि रावण इतना खतरनाक आदमी। वही हुआ। सुखदेव जी बोले परीक्षित जी से, सुनो अमृत लोगे या भागवत? महाराज फायदे किसमें? बोले अमृत पीने से मरोगे तो नहीं, पर दुख बराबर रहेगा। तो क्या करें? देखो पीना दोनों को पड़ेगा, भागवत को भी और अमृत को भी। पर अमृत को मुंह से पीना पड़ता है, भागवत को कानों से पीना पड़ता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।